दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, वो डरावनी सी सूरत भला मांगती है, अंधेरी रात में छुपकर गला मांगती है। पिला दो खून उसे, चाहे अपनी जान देकर। वो चुड़ैल है बाबू, बस रूहों से सिला मांगती है। इस कहानी को सुनने से पहले पीछे मुड़कर देख लीजिए, क्या पता आपके पीछे कोई खड़ा आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे चुड़ैल और एक मासूम लड़के की कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका अपना चैनल कहानी इन तक पे। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपके दिल को झकझोर के रख देगी। ये कहानी है 2008 की। उस समय मैं मुंबई में नया नया जॉब करने आया था और उस समय ट्रेन में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। मैं बिहार से हूँ। बिहार के ट्रेनों में टिकट नहीं मिलते थे, वेटिंग में काफ़ी लोग जाते थे। तो एक दिन मैं अपने गांव जा रहा था, अचानक देखा कि ट्रेन में बहुत सारी भीड़ है, लोग वेटिंग लेके बैठे हुए हैं। समय बीतता गया, सब चीज़ सही चल रहा था और रात होते ही सबने अपनी अपनी बेड डाल दी। एक शख्स जो बहुत देर से मैं उसे देख रहा था, वो काफ़ी शांत बैठा हुआ था, उसकी टिकट भी वेटिंग नहीं थी। मैंने उसको अपने पास बुलाया, बोला कि आप मेरे सीट पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे का 48 घंटे का सफ़र होता है, सबको जाना एक ही मंजिल पे है, तो क्यों किसी को नीचे बैठने दिया जाए। वो शख्स मेरे साथ बैठ गया। मैंने उसका नाम पूछा, नाम उसने आर्यन बताया। दोस्ती यारी हो गई, बातचीत चालू हो गई। बातों बातों में ही उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो मेरे अंदर की रूह को कपा दिया। वो एक चुड़ैल के साथ काफी समय से था। मैं सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित रहा कि एक आदमी कैसे एक चुड़ैल के साथ कुछ दिन तक रह सकता है। उसने अपनी कहानी सुनाई। वो बिहार के एक छोटे से गांव का था। अब गांव का मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती किसी के बारे में बताना। और आर्यन जो नाम है वो भी मैंने काल्पनिक ही रखा है। तो उसने मुझे बताया कि वो गांव में एक लड़की से प्यार करता था, जिसका नाम राधिका था। ये भी काल्पनिक नाम ही है, क्योंकि किसी लड़की का नाम नहीं बता सकते। तो राधिका से वो काफी प्यार करता था। वो राधिका जो उससे भी बहुत प्यार करती थी। गांव में 10th क्लास में शायद वो था, 10th बताया या इंटर बताया, मुझे अभी तक खास याद नहीं, क्योंकि काफ़ी साल हो गए। तो वो उस समय पढ़ता था और गांव में ही लड़की राधिका थी, उससे प्यार करता था। ये दोनों छुपके से जाके तालाब किनारे बैठे रहते थे और पेड़ों के पास बैठकर बातें करते, फिर अपने अपने घर आ जाते। अचानक एक दिन क्या हुआ, राधिका के घर पर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। वो अपने नानी के घर चली गई और ये जो आर्यन है उसे ये बात पता नहीं थी कि वो अपने नानी के घर गई है। रात को जैसे हम गांव में रहते हैं, तो गांव में आपको पता है कि गर्मी के दिनों में हम बाहर जो जगह होता है, स्पेस, जो हमारे इधर भोजपुरी में द्वार बोलते हैं, जहाँ काफ़ी स्पेस होता है, वहाँ गांव के जो बैचलर होते हैं खासकर वो बाहर ही सोते हैं। गर्मी के दिनों में बाहर खाट लगा हुआ था, मच्छरदानियां लगी हुई थी, आर्यन सोया हुआ था। अचानक उसके पास राधिका आती है, उसको जगाती है, उससे प्यार भरी बातें करती है। आर्यन थोड़ा घबरा जाता है कि रात के समय तुम आए हो, कोई देख लेगा तो क्या होगा। लेकिन फिर भी आर्यन चीज़ों को संभालता है और उससे बात करने लगता है। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और जो भी चीज़ नॉर्मल चीज़ जो होती है वो होती है। फिर उसके बाद राधिका चली जाती है। आर्यन सुबह उठता है, थका हुआ सा, बॉडी में अजीब सा स्मेल। आर्यन गया, नहा धोआ के कपड़े चेंज कर लिया। ये प्रक्रिया कम से कम 3-4 दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है। और वैसे ही राधिका रात को आती है और रात भर इसके साथ रहती है और चली जाती है। लेकिन दिन प्रतिदिन आर्यन के जो आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं और शरीर पीला पड़ता जा रहा है। आर्यन को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।
अचानक उस आर्यन को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसकी सेहत पे नजर उसकी माँ की पड़ी। माँ को अंदेशा हुआ कि ये क्या हो रहा है। आंखों के नीचे गड्ढा और शरीर पीला पड़ना ये कोई आम बात नहीं है। वो आर्यन से बात करती है कि क्यों ऐसा शरीर हो रहा है। आर्यन कुछ बोलता नहीं, बोलता मुझे पता नहीं। और धीरे धीरे आर्यन बहुत कमजोर होता जाता है। तो उसकी माँ को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसकी माँ काफी जानकार होती है इन चीजों में। तो उनको एहसास हो जाता है कि आर्यन के पीछे कोई तो है। वो क्या करती है, रात को छुप के देखती है। तो राधिका करके लड़की उसके पास आती है और राधिका उससे बात करती है। जो भी छोटी मोटी चीजें होती है वो करती है और फिर चली जाती है। माँ उसकी बहुत गुस्से में हो जाती है। सुबह होते ही आर्यन को डांटती है, बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, खानदान का नाम खराब कर रहे हो। आर्यन बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ समझ नहीं पाती है। माँ क्या करती है, आर्यन को बिना बताए राधिका के घर जाती है। वहां जाके उसको पता चलता है कि राधिका तो 4 दिन से है ही नहीं, वो तो अपने नानी के घर गई हुई है। अब माँ परेशान हो जाती है कि जब राधिका अपने नानी के घर पे गई हुई है तो ये जो रात को लड़की आती है ये है कौन। वो अपने पति को बोलती है, यानी आर्यन के बाप को। वो भी परेशान हो जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग से बातें करते हैं। उन लोग को सब समझ में आ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। उनको लग जाता है कि आर्यन के पीछे किसी बुरी साया का असर है, किसी चुड़ैल का साया है। वो लोग तांत्रिक के पास जाते हैं और आर्यन को तांत्रिक के पास दिखाते हैं। तांत्रिक देखते ही समझ जाता है कि इस पे कोई चुड़ैल का साया है। तांत्रिक ने उपाय बताया। अभी आर्यन भी घबराया हुआ था, क्योंकि पहले तो उसे पता था कि राधिका थी, लेकिन अब उसे पता है कि वो चुड़ैल है। तांत्रिक ने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने बताया कि एक जो सुआ होता है, बिहार में अक्सर लोग जानते हैं सुआ, जिससे गोनी को सीला जाता है और रेशम के धागे का बड़ा बंडल बनाया गया। और आर्यन को बताया गया कि रात को जब भी वो लड़की आए तो वो जो सुआ होता है उसके अंदर तुम गांठ देना। आर्यन को समझ में तो आया, लेकिन आर्यन की हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि पहले राधिका थी तो वो आराम से उससे बातें कर रहा था, लेकिन अब उसे पता है कि वो चुड़ैल है। वो चीजों को कैसे करेगा वो नहीं पता। रात हुई, वैसे ही बिछावन किया गया। आर्यन सोया और घर के बड़े बुजुर्ग जो घर के बड़े थे वो छुप कर देख रहे थे। राधिका आई, प्यार भरी बातें की। आर्यन ने बहुत कोशिश किया कि सुआ उसके अंदर डाल दे, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। क्योंकि संभव इसलिए नहीं हुआ कि आर्यन बहुत डर गया था। उसका हाथ उठ नहीं रहा था। ऐसे करते करते सुबह हो गई। फिर उनके घर वालों ने बोला कि बेटा आर्यन, तुमको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये चुड़ैल तुमको छोड़ेगी नहीं, तुमको अपने साथ लेके जाएगी। तो तुम अगर जीना चाहते हो तो तुमको हिम्मत करनी पड़ेगी। सेकंड दिन हुआ, फिर आर्यन सोया, फिर राधिका आई और बातों ही बातों में आर्यन ने सुए को राधिका के हाथों में घुसा दिया। राधिका चिल्लाने लगी और उसका रूप चेंज हुआ। वो राधिका से अजीब सी चेहरे में आ गई और वो भागने लगी। अब टॉर्च लेके उसके घर वाले, जो सुआ गाथा हुआ था, वो अपने आप काफी दूर जा रहा था और रेशम के जो धागे थे वो छूट रहे थे। जाते 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 ये लोग टॉर्च से देखते गए और एक बहुत पुराना पेड़ था जो अंदर से खोखला था। जब उन्होंने टॉर्च मार के वो खोखले में देखा तो वहां एक हड्डी पड़ी हुई थी, जहां पे वो सुआ गथा हुआ था। तांत्रिक भी साथ में थे। उन्होंने उस हड्डी को उठाया। उस हड्डी को फिर जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उस हड्डी को मुक्ति मिली। फिर उसके बाद आर्यन के पास कभी राधिका नहीं आई। अब गांव वाले को, घर वाले को, सबको पता हो गया था कि आर्यन राधिका से प्यार करते हैं। अब बात क्या थी, घर वालों ने राधिका से आर्यन की शादी करा दी। और आज जो आर्यन मेरे साथ गांव जा रहा था, वो अपनी बीवी से मिलने जा रहा था। काफी दिन हो गए थे।
तो ये कहानी मुझे तो बहुत अजीब सी लगी कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों आगे से ये ध्यान रखें कि अगर कुछ भी आपके जीवन में अटपटा लगे तो अपने बड़े बुजुर्ग से शेयर जरूर करें। अगर आप नहीं करेंगे, आर्यन की तरह अगर आपने नहीं बताया, तो आपके साथ बुरा हो सकता है। दोस्तों आर्यन की माँ बहुत समझदार थी, जो समय रहते आर्यन के चीजों को पहचान सकी। अगर उनकी माँ समझदार नहीं रहती तो आर्यन शायद हमारे बीच ना रहता, या हमारे साथ आर्यन सफर ना करता रहता। दोस्तों हमेशा बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज मेरे कमेंट्स में आप शेयर कीजिएगा, और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कहानी इन तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी ला सकूं। अगर आपके नज़र में कोई भी सच्ची घटना हो तो प्लीज़ कमेंट में आप शेयर करें, मैं उस पर स्टोरी जरूर बनाऊंगा और आपका नाम जरूर लूंगा। धन्यवाद।